हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा ही है कि किस तरह से पूरे देश में और हमारे प्रदेश में बिहार में इंडी गठबंधन और इंडिया और एनडीए की जो बातचीत हो रही है उसके आखिरी दौर में हम आ चुके हैं। 7वें चरण का चुनाव आने वाला है, कल आखिरी दिन है। जैसा कि आप सब ने देखा और सुना कि हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा ही है कि किस तरह से पूरे देश में और हमारे प्रदेश में बिहार में इंडी गठबंधन और इंडिया और एनडीए की जो बातचीत हो रही है उसके आखिरी दौर में हम आ चुके हैं। 7वें चरण का चुनाव आने वाला है, कल आखिरी दिन है प्रचार प्रसार का। और आपके समक्ष जो बातें रख रहा हूं, इसी के तहत बिहार भर में और देश भर में हम अपनी एक बात पहुंचाना चाहते हैं। और जैसा कि बड़े भाई अजय आलोक जी ने कहा कि बिहार के जो शहजादे हैं, जो राजकुमार हैं, जो ट्विटर बॉय हैं, उनकी अगर बात की जाए तो प्रदेश में अगर वो बात करेंगे, आप देखेंगे तो सालों भर ये बात करेंगे कि आरजेडी जो पार्टी है वो ए टू जेड की पार्टी है। लेकिन जैसे ही चुनावी मौसम आएगा तो ये सारे अल्फाबेट भूल करके MY तक सीमित हो जाएंगे। और वो भी वाई भी जो सीमित होते हैं वो अपने परिवार तक ही सीमित हो जाते हैं। और हर चुनाव में आप देखेंगे कि इनके परिवार के एक सदस्य और बढ़ जाते हैं पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए, या फिर वो असेंबली में या फिर पार्लियामेंट में। एक ऐसा परिवार जो शायद इस देश के किसी प्रदेश में नहीं मिलेगा, जिस परिवार से अभी तक 8-8 लोग पार्लियामेंट्री गिनती में आ चुके हैं, चाहे वो लालू यादव हो, राबड़ी यादव हो, सुभाष यादव हो, साधु यादव हो, तेजस्वी यादव हो, तेज प्रताप यादव हो, रोहिणी यादव हो, मीशा यादव हो। 8-8 लोग एक ही परिवार के हैं और ये यादवों के मसीहा बने हुए हैं। लेकिन जब जब यादव को आगे करने की बात आएगी तो आपने हाल फिलहाल में ही देखा किस तरह से केटी यादव जैसे एक कार्यकर्ता को तेज प्रताप जी ने सरेआम मंच से धकेला, पिटाई की। इससे पहले आप लोगों ने देखा कि सनोज यादव जैसे कार्यकर्ता को किस तरह से बेरहमी से तेज प्रताप यादव ने पीटा। तो दरअसल इन्हें यादव भी वैसे ही चाहिए जो इनके पीछे रहें, इनके झोला झपटा को उठाएं, इनके लिए बस जिंदाबाद का नारा लगाएं। और इसका एक बड़ा उदाहरण इस पूरे चुनाव में एक जगह दिखा कि कोई भी ऐसा यादव जो लीडरशिप क्वालिटी अगर इनको लगता है कि वो बढ़ सकता है तो उसे वो कैसे रोकते हैं, उसका जीता जाता उदाहरण हमने पूर्णिया में देखा। हालांकि पूर्णिया में भी पप्पू यादव जी हार रहे थे, लेकिन तेजस्वी यादव जिस प्रकार से एक कोई यादव लीडर ना उभर जाए, वहां जाके यहां तक अपील कर दिया उन्होंने कि एनडीए को वोट कर दो। तो ये है इनकी सोच कि किसी भी तरह से किसी यादवों को आगे नहीं बढ़ने देना है। और साल भर A to Z और चुनाव के मौसम में MY। ये फर्जी समाजवाद इसी को कहते हैं। ये लोग कहते हैं कि हम समाजवादी हैं। समाजवाद में कहीं भी जाति धर्म का कोई जगह नहीं होता है। लेकिन लालू परिवार की अपनी कथनी है, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। नौकरी की बात करते हैं, बड़े बड़े रोजगार की बात करते हैं, और जब मौका मिला तो हम सब ने देखा क्या किया इन लोगों ने। आखिर घोटाले के जनक किसे कहा जाता है? तो बस और बस लालू परिवार को। नौकरी की बात करते हैं, ये नए शहजादे जो हैं बिहार के, वो हर जगह जाके नौकरी की बात करते हैं। इनका रोल ऑफ मॉडल क्या है नौकरी का? नौकरी के बदले जमीन लेना, नौकरी के बदले मॉल लेना, नौकरी के बदले फ्लैट लेना। तो दरअसल में ये कमाई का अड्डा बनाए हुए हैं राजनीति को। और जो सच्चाई है कि बिहार की जनता हो या देश की जनता हो, सबने देखा है इन लोग को, परखा है इन लोग को, और सबने माना है कि कोई एक विकल्प है तो वो एनडीए है। और एनडीए के एक चेहरा जो इस देश को बदल रहे हैं, विकास के पटरी पे ला रहे हैं, विश्व में अपना स्थान बना रहे हैं भारत का, तो वो एक शख्सियत है, वो है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। मैं आपके तहत बिहार को आग्रह करना चाहूँगा कि बचे हुए जो सीट्स हैं उस पर चुनाव होने जा रहा है। और पिछले बार हम लोगों ने 39 आउट ऑफ 40 का सीट यहाँ पे दिया था, और एक सीट, वैसे तो राजद के राजकुमार को इस बार भी 0 ही मिलना है, और 0 से तो उन्हें माइनस किया नहीं जा सकता। इसलिए हमारा लक्ष्य है 40 में 40 की ओवरऑल ये गठबंधन 40 लाए। और उस हिसाब से हमने चुनाव प्रचार भी किया है, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो या मुख्यमंत्री जी हो, सबने अपनी बात कही है, विकास में बात कही है।
और जैसे अजय आलोक जी ने कहा है कि समाज के हर एक व्यक्ति के लिए कोई कार्य होता है, कोई भी योजना बनता है तो वो सभी के लिए बनता है, किसी धर्म को छोड़ के नहीं बनता, किसी जाति को छोड़ के नहीं बनता। और ऐसे में सभी को लेकर चलने वाली अगर पार्टी है तो वो एनडीए से जुड़ी हुई पार्टी है। और ये जो यादवों के मसीहा हैं, ये तो हाल फिलहाल में आपने देखा कि किस तरह से पटना यूनिवर्सिटी के छात्र की हत्या हुई। यादव समाज से आने वाले छात्र की, यादव समाज से आने वाले लोगों ने उसमें संलिप्तता दिखी तो ये इस कदर चुप हो गए कि व्यक्ति जो लड़का, हर्ष नाम का लड़का जिसकी हत्या हुई, उसके प्रति राजद के किसी नेता ने, लालू जी या उनके परिवार के लोग को तो आप छोड़ ही दीजिए, उनके पार्टी के किसी भी व्यक्ति ने संवेदना तक व्यक्त करने का नहीं सोचा। तो यही इनकी सच्चाई है। कथनी और करने में फर्क है। बनेंगे यादवों का मसीहा, लेकिन बस झोला झपटा उनके साथ चाहेंगे कि वो झोला झपटा और जिंदाबाद करें। बस इतनी ही बात कहना चाहूंगा कि इन फर्जीवाद समाजवाद को दरकिनार करके हम विकास की पटरी पे लाने वाले बिहार को और देश को लाने वाले प्रधानमंत्री जी को बिल्कुल फिर से जो हमारा नारा है कि बिहार में 40 में 40, देश में 400 पार, 4 जून को ये तय है, ये होगा। हम सब संकल्पित हैं। बस इतना ही कह के अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप